वेलकम बैक टू ओडियन पढ़ाकू। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर तुषारकांत। और आज से हम लोग क्लास 12th टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। और आज जो चैप्टर हम लोग कवर करेंगे वो है इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे हम लोग। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा एंड सेकेंड पार्ट जो होगा वो डेफिनिट इंटीग्रेशन होगा। अब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर जो क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे वो होगा इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद होगा सम स्पेशल इंटीग्रल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे हम लोग। और उसके बाद फिर बाय पार्ट्स एंड बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये पूरा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके बाद जब डेफिनिट इंटीग्रेशन पे आएंगे तो वहां पे हम लोग जो सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन पे बेस्ड एंड प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस, तो ये दो टाइप में हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन को कवर करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इन डेफिनिट इंटीग्रेशन अब अभी हम लोग जो क्वेश्चंस कवर करेंगे वो इन तीनों टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आपको एक प्रॉपर्टी यूज करना है a टू द पावर लॉग और यहाँ हो गया b बेस a। तो ये दोनों जब सेम होंगे तो रिजल्ट क्या हो जाता है b। तो इसको यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। देखिए, ये हो जाएगा, इस इंटीग्रल को i बोल देते हैं। तो ये होगा e टू द पावर और ये जो x है वो आर्गुमेंट का पावर हो जाएगा। तो a टू द पावर x और यहाँ पे बेस अगर कुछ नहीं लिखा गया मतलब ये अंडरस्टूड है कि बेस e है। प्लस इसी तरह से e और इसका पावर है log x टू द पावर a और बेस e प्लस यहाँ पे e और log a टू द पावर a बेस e, ये हो गया एंड dx। तो अब देखिए, यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये a टू द पावर x हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आएगा x टू द पावर a प्लस यहाँ पे आ जाएगा a टू द पावर a। अब इसका इंटीग्रल आपसे पूछा गया है। तो a टू द पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, a टू द पावर x अपॉन ln a, है ना, मतलब log a विथ बेस e। प्लस देखिए यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल था तो इसके लिए यूज यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है मतलब ये x टू द पावर n इस फॉर्म में है। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, x टू द पावर a प्लस वन अपॉन a प्लस वन और प्लस a टू द पावर a। तो a टू द पावर a कांस्टेंट है, इसको क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर रखेंगे और इंटीग्रेशन dx, ये हो जाएगा x प्लस c। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेना होगा, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स और प्लस बी, इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो इससे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को, तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो अब ये आ जाएगा इंटीग्रल और ये हो जाएगा x प्लस ए, इसका पावर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे a माइनस बी, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन साइन के बाहर कर लेते हैं और ये हो जाएगा माइनस x प्लस बी और इसका पावर 1/2 इंटीग्रेशन dx। नाउ अब ये हो जाएगा 1/a प्लस बी, a माइनस बी। तो अब यहाँ पे इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x प्लस ए, इसका पावर 1/2 प्लस वन, डेट इज
3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस x प्लस बी होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी। अब 3/2 को यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3, दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और वो आंसर हो जाएगा। चलिए, तो सिंपल क्वेश्चन था ये, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सबसे पहले इसको यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है और फिर आगे बढ़ना है। चलिए, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स, इसको रिप्लेस करेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 से, और 1 - कॉस एक्स को रिप्लेस करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 से। तो अब ये इंटीग्रल हो जाएगा tan इनवर्स, और स्क्वायर रूट के अंदर ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, और ये cot स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा cot एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। एंड अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको tan के टर्म में लिखेंगे, तो tan π/2 माइनस एक्स अपॉन 2 ये हो जाएगा। इसके बाद tan इनवर्स tan थीटा थीटा, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस एक्स अपॉन 2। नाउ अब यहाँ पे ये आ जाएगा π/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन dx ये हो जाएगा x माइनस 1/2, और x का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, देखिए cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस सी अपॉन 2, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। cos c माइनस cos d इक्वल्स, तो अब ये हो जाएगा 2 और साइन c प्लस डी अपॉन 2, तो x प्लस 2x 3x अपॉन 2 और इंटू साइन d माइनस सी, तो 2x माइनस एक्स x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल होगा, और एक साइन एक्स अपॉन 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा dx। नाउ अब ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होगा। तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा 3 साइन थीटा एक्स अपॉन 2, है ना, माइनस 4 साइन क्यूब और एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स अपॉन 2 dx। तो अब यहाँ पे साइन एक्स अपॉन 2 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे साइन एक्स अपॉन 2 डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो देखिए अब ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, और 3, तो 3 को बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन dx माइनस यहाँ पे अब क्या था 4, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, 1 माइनस कॉस, और ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2
dx ये आ जाएगा। देखिए 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस x, है ना? तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x अपॉन 2 को रिप्लेस करना है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस x अपॉन 2। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx x माइनस 2 और 1 का इंटीग्रल तो x हो जाएगा। इसके बाद माइनस कॉस x, तो कॉस x का हो जाएगा साइन x, है ना? और प्लस c। अब इसी को आप क्या करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3x माइनस 2x x हो जाएगा और माइनस ये आ जाएगा 2 साइन x और प्लस c, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, i इज इक्वल टू ये, है ना? और डिनोमिनेटर में देखिए जो क्यूब रूट के अंदर टर्म दिख रहा है उसका डेरिवेटिव अगर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2x जो कि न्यूमरेटर में दिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग फटाफट क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पुट कर लेते हैं। पुट x square plus 1 and this is equal to t, that implies अब dx को dt के टर्म में चेंज करने के लिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करना होगा, है ना, x के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर का 2x 1 का 0 और इधर dt अपॉन dx, तो ये हो गया इधर dx 2x dx इक्वल्स dt। नाउ I इज इक्वल टू, तो 2x dx इसको रिप्लेस करेंगे dt से और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ t। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा t इसका पावर माइनस 1/3 dt, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा -1/3 है तो t का पावर -1/3 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/3 प्लस 1 प्लस c। नाउ अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 तो ये आ जाएगा 2/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा t को रिप्लेस कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे रिप्लेस करेंगे और ये हो जाएगा पावर में 2/3 प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx को dt के टर्म में चेंज करेंगे एंड लास्ट में जब फाइनल आंसर जो आएगा जैसे यहाँ पे t के टर्म में आया तो t को आपको रिप्लेस करना होगा x के टर्म में। ठीक है, हाँ तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर जो दिख रहा है वो स्क्वायर रूट ऑफ 10x ऐसा दिख रहा है, डिनोमिनेटर जो है इसमें साइन और कॉस के टर्म में दिख रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे जहां से इंटीग्रेबल फॉर्म आपको दिखने लगे। इसके लिए आपको करना होगा, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज करते हैं, tan के टर्म में अगर हो जाता है और साथ ही साथ अगर tan को यहाँ पे t पुट करेंगे तो यहाँ पे sec स्क्वायर भी होना चाहिए। तो ऐसा कुछ करते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे डिवाइड करना होगा sin x, इसको cos x से डिवाइड कर लेना होगा तो ये आ जाएगा tan x और cos x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए cos स्क्वायर x, देखिए अब एक cos x से एक cos x कैंसिल होगा तो यहाँ पे एक cos x बच जाएगा। तो अब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ tan x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ गया tan x और 1/cos स्क्वायर ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। ठीक है, तो अब ये कैंसिल होगा और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट tan x। अब tan x को t पुट कर लेंगे, पुट tan x इक्वल्स t, दैट इम्प्लाइज sec स्क्वायर x dx इक्वल्स dt, ये आ जाएगा।
तो देखिए अब बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा इंटीग्रल और 1/√t, है ना? और ये sec स्क्वायर x dx ये dt हो जाएगा। तो 1/√t और ये हो गया dt, तो ये आ जाएगा 2√t और प्लस c। नाउ अब इसको रिप्लेस कर लेंगे t को किससे? tan x से। तो 2√tan x और प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, इसी को अब थोड़ा अलग तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत आसान तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, पावर क्या है? 1/4। तो ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, इसके अंदर से आपको x टू द पावर 4 बाहर लेना होगा, मतलब कॉमन करना होगा। तो x टू द पावर 4 जब कॉमन करेंगे और होल टू द पावर 1/4 है, तो बाहर आएगा तो ये x हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे ये आ जाएगा, बाहर x टू द पावर 4 लेने पे x हो जा रहा है और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस। अब देखिए यहाँ पे x था, x का पावर 4 कॉमन कर रहे हैं हम लोग, तो x का पावर 4 यहाँ लाने के लिए आपको x क्यूब से मल्टीप्लाई करना होगा, x क्यूब अपॉन x क्यूब, तो 1/x क्यूब ये यहाँ पे रह जाएगा, डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 dx। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा x का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 1/x क्यूब, इसको हम लोग पुट कर लेते हैं t, तो 1 माइनस 1/x क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा t, या फिर आप चाहें तो इसको t टू द पावर 4 भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए अब ये डिफरेंशिएट करने पे, क्योंकि यहाँ पे dx को dt के टर्म में लाने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये x टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा -3 + 1, है ना? सॉरी, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और x टू द पावर -3 - 1 -4, तो यहाँ पे डिवाइड बाई x टू द पावर 4 dx एंड dt इधर हो गया। तो माइनस माइनस प्लस और 3 जो है उसको इधर लेके आ जाते हैं, तो अब ये हो जाएगा 1/x क्यूब 1/x टू द पावर 4 dx एंड दिस इज इक्वल टू dt/3। नाउ अब इंटीग्रल क्या हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको हमने पुट किया t, तो t टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाई और 1/x टू द पावर 4, है ना? यहाँ पे देखिए 1/x टू द पावर 4 dx, ये dt/3, तो dx और ये डिवाइड बाई x टू द पावर 1/4, इसको रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग dt/3 से, तो ये हो गया dt/3, है ना? अब ये आ जाएगा 1/3 और यहाँ पे t टू द पावर 1/4, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? तो t टू द पावर 1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 1 प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5, है ना? तो अब यहाँ पे आ जाएगा 5/4, तो 4/5 और ये 1/3 4/15 हो जाएगा, और यहाँ पे t को रिप्लेस कर लेंगे 1 माइनस 1/x क्यूब, इससे रिप्लेस कर लेंगे और इसका पावर है 5/4 और ये हो गया प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप थोड़ा बहुत और यहाँ पे कैलकुलेशन चाहे तो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर को देखते हुए आगे बढ़ना है हम लोगों को। तो डिनोमिनेटर में देखिए x और इंटू x प्लस साइन x है, तो यहाँ पे हम लोग अगर x ऐड कर लेते हैं तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए x प्लस साइन x का टर्म वहाँ पे न्यूमरेटर में दिख गया, और इसको बैलेंस करने के लिए प्लस x किए तो माइनस x करेंगे, तो माइनस x और माइनस ये हो जाएगा x और x इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ पे माइनस x कॉमन कर लें तो 1 प्लस कॉस एक्स ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x और इंटू x प्लस साइन x dx एंड दिस इज इक्वल टू, तो अब इसको सेपरेट करते हैं, है ना?
तो डिवाइड करेंगे, इसको अलग अलग करते हैं, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1/x आ जाएगा यहाँ पे, माइनस x से x कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई x प्लस साइन एक्स dx। अब 1/x का इंटीग्रल, तो लॉग मॉड x माइनस, अगर इसको पुट करते हैं t, इसका डेरिवेटिव देखिए, x का डेरिवेटिव 1, साइन x का cos x, तो 1 प्लस कॉस एक्स न्यूमरेटर में दिख रहा है, मतलब इसको t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको t पुट करने के बाद यहाँ पे आपको 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं लॉग मॉड t, मतलब दिस, तो x और प्लस साइन एक्स आप यहाँ पे पुट करके इसको दिखाइएगा, ठीक है, और प्लस c। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n, मतलब लॉग दिस अपॉन दिस, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, लॉग ये हो जाएगा x अपॉन यहाँ पे x प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, है ना। तो अब ये हो जाएगा प्लस सी। देखिए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए आपको आगे बढ़ना है कि x प्लस साइन एक्स का टर्म डिनोमिनेटर में दिख रहा था, तो हम लोगों ने ऐसा ही टर्म न्यूमरेटर में किया और फिर सेपरेट कर लिया, तो ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आपको मिल गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए, जो न्यूमरेटर है उसको पहले देखिए, साइन 2x और इनटू कॉस 2x। तो अब अगर यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख लें, ये हो गया 9 माइनस कॉस स्क्वायर 2x और इसका स्क्वायर कर लें, तो अब देखिए, अब यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर 2x को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा साइन 2x और इंटू कॉस 2x, ये मिल जाएगा आपको। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसको पुट कर लेते हैं। अब इसको पुट करेंगे, पुट cos स्क्वायर 2x इक्वल्स t, दैट इम्प्लाइज इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 cos 2x और इनटू cos, यहाँ पे 2x का कर लेंगे, तो cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x और इनटू ये हो जाएगा 2 dx एंड दिस इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा माइनस और cos 2x और इंटू साइन 2x, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं cos 2x इंटू साइन 2x और ये हो गया dx इक्वल्स, ये -4 इधर लेके आ जाते हैं, तो आ जाएगा dt अपॉन -4। तो देखिए, अब साइन 2x इंटू कॉस 2x dx, इसको रिप्लेस कर लेंगे dt अपॉन -4 से, तो अब ये मिल जाएगा i इज इक्वल टू -1/4 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 को लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर को रिप्लेस किया गया है t से, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे स्पेशल इंटीग्रल्स का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम लोग, तो स्पेशल इंटीग्रल्स का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये होगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेना है। तो अब ये आ जाएगा -1/4 और साइन इनवर्स टी अपॉन 3 प्लस सी। अब टी को रिप्लेस कर लीजिए, टी को किससे रिप्लेस करेंगे, कॉस स्क्वायर 2x से, तो यहाँ पे रिप्लेस कर लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा -1/4 और साइन इनवर्स कॉस स्क्वायर 2x और ये हो गया प्लस सी।
तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन जहाँ भी करना होता है, आपको पहले एक रफ आइडिया होना चाहिए, मतलब पहले ही प्लानिंग हम लोग कर लेते हैं। तो उस चीज को जैसे आप देखेंगे ना, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि कॉस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं तो कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे दिख रहा है, तो इजिली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पे साइन एक्स दिया गया है ना, और डिनोमिनेटर जो है उसमें साइन एक्स प्लस ए है। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, न्यूमरेटर जो है उसको डिनोमिनेटर के टर्म में एक्सप्रेस करना, मतलब इस तरह का ही कुछ टर्म यहाँ पे आना चाहिए। इसके लिए x प्लस ए और माइनस ए हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब देखिए x प्लस ए जो है इसको बोल देते हैं a और इसको बोल देते हैं b। तो साइन a माइनस बी, इस पे इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो आ जाएगा साइन x प्लस ए इंटू कॉस ए और माइनस कॉस x प्लस ए और इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई साइन x प्लस ए और ये हो गया dx एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसको सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा cos a जो कि कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर रखते हैं और ये हो गया इंटीग्रेशन dx माइनस यहाँ पे साइन a कांस्टेंट है और ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा, कॉट x प्लस ए dx, ये आ जाएगा एंड ये हो जाएगा फिर cos a और इंटू एक्स माइनस साइन ए और यहाँ पे कॉट का क्या हो जाएगा, तो कॉट का डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा लॉग मॉड साइन और ये हो गया एक्स प्लस ए, ठीक है, प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोशिश करना है कि जो इसका एंगल जैसे x प्लस ए था, तो न्यूमरेटर में जो है उसको भी इसके टर्म में एक्सप्रेस करेंगे और फिर हम लोग साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी, जो भी फॉर्मूला वहां पे लग रहा है उसको यूज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है कि x डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस वन डी एक्स। अब यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या तो आप रूट एक्स प्लस वन इसको टी पुट कर लें, या फिर रूट एक्स को टी स्क्वायर पुट कर लें, ठीक है, या फिर और भी कुछ हम लोग देख सकते हैं। लेकिन एक आसान तरीका ये दिख रहा है कि अगर हम लोग रूट एक्स को टी पुट करें या फिर एक्स को टी स्क्वायर पुट कर लें, बात एक ही है, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो dx इक्वल्स आपको मिल जाएगा 2t dt। तो अब i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x को रिप्लेस कर रहे हैं टी स्क्वायर से, है ना, तो x को यहाँ पे रिप्लेस कर लिए टी स्क्वायर से और रूट एक्स के जगह पे t, तो ये हो गया t प्लस वन और dx के जगह पे 2t dt, ये हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन साइन के बाहर, है ना, और टी क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आ गया टी क्यूब डिवाइडेड बाई टी प्लस वन और डी टी एंड दिस इज इक्वल टू, अब टी क्यूब प्लस वन और माइनस वन ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखिए इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये हो जाएगा कि जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ऐसा हो, तो आपको डिवाइड कर लेना है, या फिर आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं। हिट एंड ट्रायल अगर आपके माइंड में क्लिक करता है तो ज्यादा आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस पे इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा टी प्लस वन, है ना, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी और प्लस वन, माइनस वन डिवाइडेड बाई टी प्लस वन और ये हो गया डी टी। अब इसको जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो ये कैंसिल होगा, है ना,
तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और फिर माइनस 1 अपॉन टी, ये आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये आ जाएगा 2 और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 और ये हो गया डी टी एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 और इंटीग्रेशन टी स्क्वायर, या तो हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख लें, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस टी माइनस लॉग मॉड टी प्लस 1 प्लस सी एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 टी क्यूब, तो टी को रिप्लेस कर लेंगे किससे, रूट एक्स से, मतलब एक्स टू द पावर 1 अपॉन 2 से, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 2 माइनस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और टी स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स और प्लस यहाँ पे टी हो जाएगा रूट एक्स माइनस लॉग मॉड रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट में है 1 प्लस साइन 2x और न्यूमरेटर जो है उसमें दिया गया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इसका होल स्क्वायर या फिर इसका डेरिवेटिव जो न्यूमरेटर में दिख रहा है इसका डेरिवेटिव अगर लिखें तो ये आ जाएगा cos x और प्लस साइन x। हाँ, cos x प्लस साइन x यहाँ पे लिख लेते हैं, cos x और प्लस साइन x इसका होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा और प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग साइन 2x का वैल्यू लिखना चाहें तो ये आ जाएगा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर और ये 1 इधर आ जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो जाएगा I इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस, या तो यहाँ पे डायरेक्टली 1 प्लस साइन 2x को रिप्लेस कर लें तो ये भी एक बेहतर ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, तो 1 प्लस साइन 2x को रिप्लेस कर लेंगे cos x, 1 प्लस साइन 2x को यहाँ पे रिप्लेस कर लेना है cos x प्लस साइन x और इसका होल स्क्वायर dx एंड दिस इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे आ जाएगा साइन x माइनस कॉस एक्स, तो cos x प्लस साइन x इसका होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, cos x प्लस साइन x हो जाएगा dx। अब यहां पे अगर हम लोग पुट कर लें, पुट cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x एंड दिस इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x, है ना, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x और प्लस साइन x का हो जाएगा cos x dx एंड दिस इज इक्वल टू dt। यहाँ पे अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा, माइनस कॉमन करने के बाद साइन x माइनस कॉस एक्स dx एंड दिस इज इक्वल टू dt। तो देखिए साइन x माइनस कॉस एक्स dx ये माइनस dt हो जाएगा। तो अब यहाँ पे i क्या मिल जाएगा, i हो जाएगा इंटीग्रेशन ये माइनस dt, तो माइनस को इधर लिख लेते हैं dt अपॉन इसको हमने पुट किया है t, तो अब ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड t प्लस सी। अब t को आपको रिप्लेस कर देना है cos x प्लस साइन x से, है ना, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या फिर एक और उपाय है, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि x माइनस अल्फा इसको पुट कर लेते हैं
टी स्क्वायर। तो इसको टी स्क्वायर पुट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स माइनस अल्फा, डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर dx और ये हो जाएगा 2t dt। अब देखिए I इज इक्वल टू क्या होगा, तो dx को रिप्लेस कर लेते हैं 2t dt से, और यहाँ पे x माइनस अल्फा ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और बीटा माइनस एक्स जो है, तो यहाँ पे x को रिप्लेस कर लेते हैं टी स्क्वायर प्लस अल्फा से, तो ये आ जाएगा बीटा और माइनस टी स्क्वायर और प्लस अल्फा था तो माइनस अल्फा, ये हो जाएगा, और यहाँ पे है हाँ 2t dt। ठीक है, तो देखिए अब इसमें यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो टी स्क्वायर टी हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, और ये हो गया डी टी अपॉन बीटा माइनस अल्फा और माइनस टी स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बीटा माइनस अल्फा को ऐसे लिख लेते हैं। तो यहां पे अब ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो अब देखिए ये आ जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा अपॉन टी, ये हो गया प्लस सी, एंड दिस इज इक्वल टू टू साइन इनवर्स। अब यहाँ पे t को रिप्लेस कर लेंगे किससे, तो t को रिप्लेस करेंगे अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा से, तो ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स और माइनस अल्फा प्लस सी। तो यहाँ पे ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में भी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से कम है, तो क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर लेते हैं या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो हिट एंड ट्रायल यूज कीजिए, अदरवाइज आप सीधे डिवाइड करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आई यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 है, इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे -1 और +1 कर सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, और प्लस यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रल, यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स और प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको इस तरह से कुछ समझ में आ रहा है तो हिट एंड ट्रायल से आगे बढ़ जाइए, अदरवाइज आप सीधे डिवाइड कीजिए, आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए e टू द पावर x को यहाँ पे टी पुट करना है ना। e टू द पावर x को टी पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे e टू द पावर x dx dt हो जाएगा। तो पुट e टू द पावर x इक्वल्स t, दैट इम्प्लाइज e टू द पावर x dx इक्वल्स dt। तो I इज इक्वल टू मिल जाएगा dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4t और माइनस ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको माइनस कॉमन करना होगा, तो माइनस कॉमन कर लेंगे, टी स्क्वायर प्लस 4t और -5 ये हो जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है, आपको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करना होता है। तो अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। इसके लिए देखिए टी स्क्वायर माइनस प्लस 4t है,
तो टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2t ऐसा लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से आपको ये क्लियर दिख रहा है कि ए है टी, बी है 2। तो बी स्क्वायर अगर यहाँ पे ऐड कर लें तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो एक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ये आ जाएगा +4 और -4, तो -4 -5 ये हो जाएगा -9। अब देखिए, अब यहाँ पे ये आ जाएगा dt और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में -9 को ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9, यहाँ पे इसको 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं माइनस, ये हो जाएगा t प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो t प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x अपॉन ए मतलब t प्लस 2 अपॉन 3 और ये हो गया प्लस c। तो साइन इनवर्स t प्लस 2, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर लेते हैं t को, e टू द पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। करना क्या है यहाँ पे, अ, सबसे पहले सबसे पहले माइनस कॉमन कर लेते हैं और 2t², अगर आप चाहें तो 2 को भी कॉमन कर लें तो और थोड़ा आसान हो सकता है। तो 2 को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा t² और यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 3/2 और t dt। अब देखिए, अब ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर -2 और t² माइनस 2 इंटू 3/4। 2ab का टर्म यहाँ पे लिखते हैं पहले, मतलब इसको 2ab के फॉर्म में लिखेंगे तो b आपको मिल जाएगा। तो -2 और ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी कर लिए 3/4 t प्लस। तो अब b यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको 3/4, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/16। तो -9/16 ये यहाँ पे बैलेंस करना होगा हम लोगों को और ये हो जाएगा dt एंड दिस इज इक्वल टू। तो अब देखिए, ये -9/16 इधर बाहर में देखिए -2 है, उसको ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस और 9 अपॉन ये आ जाएगा 8। तो ये आ जाएगा 9/8 और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, या फिर ऐसा करते हैं, थोड़ा इसको और अलग तरीके से करते हैं। ये 2 जो है इसको बाहर करते हैं तो 1/√2 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 9/16, तो 3/4 इसका होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर है ना, और माइनस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा t और माइनस 3/4 इसका होल स्क्वायर और ये हो गया dt। अब 1/√, ये हो जाएगा a² और माइनस x² के फॉर्म में। तो अब यहाँ पे हम लोग स्पेशल इंटीग्रल्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये आ जाएगा 1/√2 और साइन इनवर्स x/a। तो x के जगह पे क्या है यहाँ पे, t-3/4 और यहाँ पे है 3/4 a, है ना। तो 3/4 ये हो गया प्लस c। तो ये आ जाएगा 1/√2 साइन इनवर्स और यहाँ पे ये आ जाएगा 4t-3, एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं और 4 से 4 कैंसिल, डिवाइड बाई 3 और प्लस c। तो देखिए, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, अच्छा ये t के टर्म में ही था तो रिप्लेस करने की जरूरत नहीं, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
फॉर्म्स जो है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में फॉर्म्स बहुत सारे हैं, तो वो एक बार आप समझ में आ गया आपको, ठीक है? पैटर्न समझ में आ जाएगा कि ये किस पैटर्न का है, यहाँ पे कैसे आगे बढ़ना है, तो फिर बहुत आसान है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, जब भी इस फॉर्म में हो ए स्क्वायर या फिर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो और यहाँ पे साइन स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऐसा कुछ दिख रहा है, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लेना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो अब ये मिल जाएगा 1 अपॉन न्यूमरेटर क्या है 1, उसको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा बी स्क्वायर एंड ये हो गया dx। तो अब देखिए बहुत ही आसान हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, tan x जो है इसको t पुट कर लेते हैं, तो tan x को जब t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट करने पे sec स्क्वायर एक्स और dt अपॉन dx, तो ये हो गया dx dt। तो अब यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx, इसको रिप्लेस कर लेंगे dt से एंड ये हो गया a स्क्वायर और tan x को t पुट करेंगे तो t स्क्वायर और प्लस ये हो गया b और इसका स्क्वायर है ना। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर या तो कॉमन कर लें या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको डायरेक्टली करके दिखा देते हैं। यहाँ पे डी टी अपॉन ए टी इसका होल स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। तो अब देखिए, अब यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज करना है 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये यूज करना है। तो ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पे 1 अपॉन ये हो जाएगा b, है ना, 1 अपॉन b और tan इनवर्स x, तो इसके जगह पे यहाँ पे देखिए ए टी है अपॉन ये हो गया b प्लस सी। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे सिर्फ x है, जब भी इसका कोफिशिएंट कुछ हो, जैसे यहाँ पे t का कोफिशिएंट देखिए a है, तो आपको a से डिवाइड करना होगा, तो इसके लिए यहाँ पे 1 अपॉन ए भी लिखना होगा। तो यह जाएगा 1 अपॉन ए बी tan इनवर्स और ये हो जाएगा a अपॉन बी और t को यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे tan x से, तो ये हो गया tan x और प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे नहीं करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ए स्क्वायर कॉमन कर लेना है, तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा टी स्क्वायर और प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, देखिए अगर यहाँ पे x नहीं होता तब तो अभी जो क्वेश्चन बताया गया था एक दो क्वेश्चन पहले, तो उस फॉर्म में बिल्कुल ये वैसा ही दिख रहा है, कर लेते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे एक बनाते और फिर आगे बढ़ जाते। लेकिन यहाँ पे इंटू एक्स भी है, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, आपको x को 1 अपॉन टी से रिप्लेस करना होगा। नाउ dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, तो i इज इक्वल टू यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो dx को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी से, और अब देखिए यहाँ पे x को रिप्लेस किया गया 1 अपॉन टी से और यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन टी से, तो ये हो जाएगा a अपॉन टी माइनस ये आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो अब देखिए अब क्या होगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे टी स्क्वायर एलसीएम लेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर टी आएगा तो 1 अपॉन टी और इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा ए टी और माइनस ये हो जाएगा 1
और इंटू 1/t² और ये हो गया dt। तो t² से t² कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहां पे आ जाएगा 80-1 इसका पावर -1/2 और dt। नाउ अब देखिए, अब यहाँ पे x टू द पावर n ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 80-1 इसका पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c, ये हो जाएगा। t को अब आपको रिप्लेस कर लेना है यहाँ पे 1/x से। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये पावर क्या आ गया 1/2, यहाँ पे 1/2, तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -2 और 80-1, 80-1 इसका पावर 1/2 और प्लस c, है ना, यही होगा। और t को रिप्लेस कर लेंगे 1/x से, तो ये आ जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1/x से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस c, तो -2 और यहाँ पे a माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर प्लस c, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 1 प्लस कॉस 8x है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 1 प्लस कॉस 2 इंटू 4x, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, है ना। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 8x, तो 2 कॉस स्क्वायर, इसको 8x को 2 इंटू 4x लिखेंगे, थीटा के जगह पे 4x आएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 4x डिवाइडेड बाई tan 2x, tan 2x को लिखेंगे sin 2x अपॉन cos 2x माइनस cot 2x, cos 2x अपॉन sin 2x हो जाएगा dx एंड दिस इज इक्वल टू, ये जो भी दिया गया है बाद में हम लोग इसको देख लेंगे। चलिए तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4x डिवाइडेड बाई cos 2x और इंटू साइन 2x, यहाँ पे एलसीएम होगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो cos 2x और इंटू ये हो जाएगा साइन 2x और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो cos 2x sin 2x एलसीएम cos 2x से डिवाइड होगा, sin 2x बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा sin स्क्वायर 2x माइनस यहाँ पे इस तरह से cos स्क्वायर 2x आ जाएगा dx, ये हो गया। तो अब देखिए 2 cos 2x और sin 2x, ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा, तो ये हो जाएगा sin 4x। चलिए तो अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 4x और इंटू साइन 4x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x ये आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये माइनस आ गया इधर cos स्क्वायर 4x और इंटू साइन 4x ये है, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, तो cos 2 और इंटू थीटा के जगह पे यहाँ पे 2x है, तो 2 इंटू 2x 4x हो जाएगा और ये हो गया dx, तो एक cos 4x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 साइन 4x और इंटू कॉस 4x, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करना होगा और dx, तो देखिए अब ये हो जाएगा -1/2 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो आ जाएगा ये हो जाएगा कितना साइन 8x, ये हो जाएगा dx, तो ये आ जाएगा -1/2 और साइन 8x, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस 8x अपॉन
8 प्लस सी, मतलब 1/16 cos 8x प्लस सी। तो अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या दिया गया था। दिस इज इक्वल टू लैम्डा cos 8x और प्लस सी। तो देखिए cos 8x प्लस सी और ये हो गया आपका लैम्डा। तो देयर फोर लैम्डा इज इक्वल टू 1/16। ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ पे तीन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे cos 2x, cos 4x और cos 6x ये दिख रहा है, मतलब तीन टर्म दिख रहा है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला काम आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे cos 6x और इंटू cos 2x है ना, इसको ले लेते हैं। तो cos इन दोनों को एक साथ करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये हो गया cos 4x। जनरली ऐसा ही हम लोग यहाँ पे करके आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या सोचते हुए किया गया, 2x प्लस 6x ये हो जाएगा 8x है ना, और डिवाइड बाई 2 4x। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों टर्म को एक साथ कर लिया, इसको बाहर रखा। आप इसमें कुछ अलग भी करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब 2 cos a cos b, तो cos a माइनस b ये हो जाएगा cos 6x और माइनस 2x तो हो जाएगा 4x प्लस cos a प्लस b तो आ जाएगा cos 8x है ना, और इंटू cos 4x dx ये हो जाएगा 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो cos स्क्वायर 4x आ जाएगा प्लस यहाँ पे आ जाएगा cos 8x और इंटू cos 4x। तो अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1/2 और ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 4x प्लस यहाँ पे 2 cos 8x और इंटू cos 4x और ये हो गया dx। तो देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। और इसके बाद 2 cos a cos b, तो cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, ये दो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो अब ये आ जाएगा 1/4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 2 इंटू थीटा की जगह पे 4x है तो ये हो जाएगा 8x, ये हो गया 1 प्लस cos 8x और प्लस अब यहाँ पे देखिए 2 cos a cos b, तो cos a माइनस बी तो cos 8x माइनस 4x ये हो जाएगा cos 4x और प्लस cos 8x प्लस 4x 12x ये हो जाएगा dx। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिख लेते हैं तो 1/4 और इसका इंटीग्रल हो जाएगा x प्लस इसका हो जाएगा साइन 8x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 4 प्लस साइन 12x अपॉन 12 और प्लस सी ये आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू। अब इसको आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं चाहें तो नहीं भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया, सब में सबका जो डिनोमिनेटर है उसमें। फाइनल आंसर हो जाएगा x अपॉन 4 प्लस साइन 8x डिवाइडेड बाई 32 प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाई 16 प्लस साइन 12x डिवाइडेड बाई 48 और प्लस c। तो ये यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए दो टर्म को एक साथ करते हुए और
2 cos A cos B का फॉर्मूला हमने यूज किया, साइन के टर्म में होता तो 2 sin A sin B ये फॉर्मूला यूज कर लेते, ठीक है। साइन कॉस ऐसा होता, ऐसा भी रहता है, तो जो भी जिस फॉर्म में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करके फिर आपको, मतलब हमारा टारगेट क्या होता है कि इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लेके आ जाए, है ना। जब तक इन सब का प्रोडक्ट रहेगा यहाँ पे तब तक ये इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रेबल फॉर्म में जब हम लोग लेके आते हैं, मतलब इस फॉर्म में देखिए आ गया। अब इन सब का इंटीग्रल, आपको इन सब का स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो बताया गया है, तो उसको यूज करते हुए हम लोग इंटीग्रल इसका लिख पाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है, कॉस यहाँ पे x माइनस अल्फा और इंटू कॉस एक्स माइनस बीटा है। तो जो न्यूमरेटर होगा यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए, है ना, इसके बाद जो फर्स्ट स्टेप होगा उसके लिए आपको करना क्या होता है, साइन और इन दोनों एंगल का डिफरेंस यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए x माइनस अल्फा माइनस एक्स माइनस बीटा, है ना। क्यों, देखिए पहले लिख सकते हैं या नहीं ये देख लेते हैं। तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होगा तो बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट हो गया, साइन बीटा माइनस अल्फा कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम लोग इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे साइन बीटा माइनस अल्फा से, ये एक कांस्टेंट हो गया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, साइन के टर्म में यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर में कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा, मतलब कॉस ए कॉस बी के फॉर्म में है। यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी। तो एक टर्म कॉस वाला कटेगा और यहाँ पे एक टर्म जो होगा जैसे साइन अपन कॉस टेन के फॉर्म में आ जाएगा, तो टेन एक्स इसका इंटीग्रल हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आसान हो जाता है। अगर इसको कॉस के टर्म में आप करते तो दो दो टर्म, मतलब दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट यहाँ पे दिख जाता, तो फिर वहां पे इंटीग्रेशन लिखना मुश्किल होता। चलिए देखते हैं अब, एक्स माइनस अल्फा और ये हो गया एक्स माइनस बीटा एंड ये हो गया डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू वन अपॉन, ये हो जाएगा साइन बीटा माइनस अल्फा। और अब देखिए यहाँ पे साइन ए माइनस बी फॉर्मूला यूज करेंगे तो साइन एक्स माइनस अल्फा और कॉस एक्स माइनस बीटा, और यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस अल्फा और साइन एक्स माइनस बीटा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या है आपको, अब इसको सेपरेट कीजिए, तो सेपरेट करेंगे तो ये और ये कैंसिल होगा, है ना। और इसमें cos x माइनस अल्फा cos x माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा वन अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, इनटू यहाँ पे साइन अपॉन कॉस, है ना। तो ये हो जाएगा टेन और x माइनस अल्फा, ये हो गया माइनस, यहाँ पे देखिए ये कैंसिल होने के बाद साइन अपॉन कॉस टेन और x माइनस बीटा dx, ये हो गया। तो टेन एक्स का यहाँ पे इंटीग्रल हम लोगों को पता है, लिख सकते हैं, मतलब ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ चुका है। चलिए तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा वन अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा और ये हो जाएगा लॉग टेन एक्स का क्या होता है लॉग मॉड सेक एक्स, या अगर कॉस के टर्म में लिखना हो तो आप कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स। तो अगर कॉस के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड और ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस अल्फा, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस, इसके बाद फिर ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस बीटा प्लस सी। तो अब यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग माइनस कॉमन कर लें तो यहाँ पे इसको अल्फा माइनस बीटा अगर लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको अगर ऐसा ही रहने दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लॉग
m माइनस लॉग n लॉग m अपॉन n। तो ये हो जाएगा लॉग cos x माइनस बीटा अपॉन cos x माइनस अल्फा और प्लस c। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है। आप इसको सेक के टर्म में लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी मैनिपुलेशन आप करना चाहें कर सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो एग्जैक्टली जो ऑप्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होता है चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट के अंदर अंदर जो टर्म दिख रहा है, इसमें देखिए साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन ए प्लस बी, इस पे इसको ब्रेक करना होगा पहले। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, तो ये आ जाएगा साइन एक्स, सॉरी साइन अल्फा। और अब देखिए, अब यहाँ पे आपको साइन एक्स दोनों में कॉमन कर लेना है। तो दोनों में साइन एक्स कॉमन करेंगे, क्यों करेंगे देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो साइन एक्स अगर कॉमन करते हैं, साइन का पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा। साइन का पावर 4 जब आएगा तो बाहर यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर साइन स्क्वायर आएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे साइन कॉमन कर रहे हैं तो इधर साइन नहीं है, इसमें साइन से डिवाइड होगा तो कॉस अपॉन साइन कॉट होगा। कॉट का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ऊपर में देखिए कॉसेक स्क्वायर मिल रहा है, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा फिर। इसलिए यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लेते हैं साइन एक्स। तो ये हो गया साइन क्यूब एक्स और इनटू साइन एक्स कॉमन करने पे ये हो गया कॉस अल्फा प्लस कॉस अपॉन साइन, ये हो जाएगा कॉट, और ये हो गया एक्स और इनटू साइन अल्फा, ये आ जाएगा dx एंड दिस इज इक्वल टू, तो साइन ये हो जाएगा पावर 4 और यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग सॉरी कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर लिख लेते हैं। और यहाँ पे ये हो गया कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स और इनटू साइन अल्फा, और ये हो जाएगा dx, है ना। तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स और इंटू साइन अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। या फिर आप टी भी पुट कर सकते हैं। तो टी अगर पुट कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा डिफ्रेंशिएट करने पे 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा साइन अल्फा, है ना। माइनस बाहर कर लेते हैं क्योंकि कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस यहाँ पे लिख लिए, और इनटू ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx इक्वल्स dt। तो अब यहाँ पे cosec स्क्वायर एक्स dx ये हो जाएगा dt अपॉन माइनस साइन अल्फा। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस साइन अल्फा, कॉन्स्टेंट को इंटीग्रेशन साइन के बाहर कर लेते हैं, और अब यहाँ पे हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स dx ये हो गया dt। तो ये हो जाएगा dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t, इसको हमने माना है t। तो अब देखिए, अब ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 रूट टी और प्लस सी। तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा और इनटू, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रूट टी, इसको रिप्लेस करते हैं। तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा और इनटू सॉरी प्लस कॉट एक्स, तो कॉट एक्स हो गया इनटू साइन अल्फा हो गया और प्लस सी हो गया। अब इसको थोड़ा और चाहे तो हम लोग आगे ले जा सकते हैं, यहाँ पे कॉस अपॉन साइन वापस हम लोग इसको लिखेंगे। तो कॉस अपॉन साइन लिखने पे क्या आ जाएगा, -2 अपॉन साइन अल्फा, और इसको जब कॉस अपॉन साइन लिखेंगे तो साइन एक्स यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम,
और ये हो जाएगा कॉस अल्फा और इंटू साइन एक्स और प्लस यहाँ पे कॉस एक्स और इंटू साइन अल्फा ये हो जाएगा और प्लस सी। तो अब न्यूमरेटर हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो इस तरह से हम लिख सकते हैं -2 अपॉन साइन अल्फा और इंटू ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन एक्स और प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अगर न्यूमरेटर में एक्स नहीं होता तो सिंपल था, एक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ बनाते, ठीक है, और फिर आगे हम लोग स्पेशल इंटीग्रल्स का फॉर्मूला यूज कर लेते। लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर में एक्स दिख रहा है, तो इसके लिए अब करना क्या होता है, तो ये इस फॉर्म में है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में है। ऊपर में लीनियर है और यहाँ पे डिनोमिनेटर जो दिख रहा है वहां पे क्वाड्रेटिक है। तो करना क्या होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे पुट कर लेना होगा। आपको यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, x को पुट करना होगा a इंटू डी सी ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसका डिनोमिनेटर का डीसी क्या हो जाएगा 2x और प्लस 3 प्लस b। a और b यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब a और b की जगह पे कुछ और भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा x एंड दिस इज इक्वल टू 2ax और प्लस 3a प्लस b। अब दोनों तरफ कंपेयर करते हैं x के सिमिलर पावर के कोफिशिएंट को। तो यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/2 मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इधर नहीं है, तो इसका मतलब प्लस 0 लिख सकते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 3a प्लस बी, तो 3a प्लस बी इक्वल्स 0, दैट इम्प्लाइज b इक्वल्स -3a, और a का वैल्यू 1/2 पुट कर लेते हैं, तो b का वैल्यू आपको मिल गया। तो अब देखिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको x को रिप्लेस करेंगे किससे, यहाँ पे देखिए a के जगह पे 1/2 यहाँ पे लिखेंगे 1/2, और ये हो गया 2x प्लस 3, और b के जगह पे यहाँ पे लिखेंगे -3/2, है ना। तो x को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे इससे, और डिनोमिनेटर एज इट इज यहाँ पे रहेगा 3x और प्लस 2 dx। नाउ अब इसको करना क्या है, सेपरेट कर लीजिए। तो यहाँ पे सेपरेट करते हैं, तो 1/2 2x प्लस 3 डिवाइड बाई दिस, तो ये 1/2 यहाँ पे कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख लेते हैं, ये हो गया 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 dx माइनस ये हो जाएगा 3/2 और 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। नाउ अब ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, है ना। इसको हम लोग बोल देते हैं I1 और इसको बोल देते हैं I2। I1 और I2 यहाँ पे अलग अलग हम लोग फाइंड कर लेते हैं। I1 इज इक्वल टू यहाँ पे था 1/2 और 2x प्लस 3, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 dx, यही था ना। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसको पुट कर देना है t, तो 2x प्लस 3 dx ये हो जाएगा dt। सिंपल सी बात है। तो I1 इज इक्वल टू अब क्या होगा, तो ये रिप्लेस कर देगा dt से यहाँ पे, तो आ जाएगा dt डिवाइडेड बाई इसको पुट करना है t, तो 1/2 और 1/t को लिख लेंगे log mod t, और t हमने किसको माना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस C1 कर लेते हैं। इसी तरह से I2 क्या था माइनस, अच्छा इसको बोले ना, हाँ, तो 3/2 और ये हो जाएगा I2 हो जाएगा 3/2 1/,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। तो 3/2 और यहाँ पे आपको करना क्या है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में यहाँ पे चेंज करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2 एक्स और प्लस यहाँ पे 9/4 कर लेना है। तो -9/4 यहाँ पे करना होगा। तो -9/4 हमने कर लिया और dx ये हो गया। तो आ जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 9 माइनस 1 तो -1/4 तो आ जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर dx 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हो जाएगा 1/2a और a यहाँ पे है 1/2, ठीक है। और log mod x प्लस 3/2 है ना, x माइनस ए तो ये हो गया 1/2 अपॉन x प्लस ए तो 3/2 और प्लस 1/2 और प्लस C2। तो ये कितना आ जाएगा 3/2 और माइनस 1/2 1 हो जाएगा। तो x प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया। तो C2 आपको मिल गया 3/2 लॉग x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 प्लस C2। I1 और I2 का वैल्यू रिप्लेस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे I1 मिल गया है, इधर I2 मिला था, यहाँ पे रिप्लेस कर लीजिए I1 और I2, C1 प्लस C2 को डायरेक्टली C लिख लीजिएगा तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। देखिए यहाँ पे पावर 4 दिख रहा है आपको। सबसे पहले अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos टू द पावर 4x से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा sec टू द पावर 4x और यहाँ पे cos टू द पावर 4x को cos टू द पावर 4x से डिवाइड करने पे 1 मिलेगा। यहाँ पे मिल जाएगा tan टू द पावर 4x dx एंड दिस इज इक्वल टू, तो देखिए sec स्क्वायर x और इंटू sec स्क्वायर x, तो एक sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख लेते हैं और एक sec स्क्वायर x को ऐसा ही रहने देते हैं क्योंकि हम लोग tan x को यहाँ पे पुट करने वाले हैं t, tan x को पुट करने वाले हैं t। तो अब देखिए, अब पुट tan x इक्वल्स t, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल्स dt। तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा I इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी टू द पावर 4 और sec स्क्वायर x dx dt, ये हो गया dt, है ना। तो अभी कुछ देर पहले ये फॉर्म हम लोग कर चुके हैं। इसमें करना क्या होता है, टी स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होगा। तो टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/t² डिवाइडेड बाई, यहाँ पे टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 1/t² dt। अब चूंकि यहाँ प्लस साइन दिख रहा है तो t माइनस 1/t, इस पे इसको ब्रेक कर लेना है। तो देखिए ये आ जाएगा 1 प्लस 1/t² और ये हो जाएगा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू टी और इंटू 1/t dt, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये आ जाएगा और यहाँ पे अब हम लोग पुट कर लेते हैं, इसको पुट करते हैं तो ये आ जाएगा t माइनस 1/t इक्वल्स z। दैट इम्प्लाइज, अब ये हो जाएगा 1 प्लस 1/t² और ये हो जाएगा dt एंड दिस इज इक्वल टू dz। तो I इज इक्वल टू आ जाएगा dz अपॉन z स्क्वायर और प्लस 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 1/√2 और tan इनवर्स z अपॉन √2 प्लस c।
तो 1/√2 और tan इनवर्स z को किससे रिप्लेस करना है? t माइनस 1/t से रिप्लेस करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे t को रिप्लेस करना होगा tan x से, तो यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे इसको 1/√2 tan इनवर्स, और ये हो गया 1/√2 और इनटू यहाँ पे आ जाएगा tan x माइनस 1/tan x प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत कब होती है? जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से ज़्यादा हो जाए, है ना? तो इस तरह के फ्रैक्शंस जब भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग करते क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाते हैं और फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसके लिए देखिए, अब यहाँ पे करना क्या होता है, सबसे पहले आपको x प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x, इसको आपको लिखना होता है a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x। इसके बाद x प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x, और इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो x इंटू 1 माइनस 2x, ये हो जाता है a इंटू 1 माइनस 2x प्लस b इंटू एक्स। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस 1 इक्वल्स a इंटू 1 माइनस 2x और प्लस बी एक्स, है ना? अब a और b यहाँ पे जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं, उनके वैल्यूज हमको फाइंड करने हैं। तो अब इसके लिए एक तरीका ये होता है, यहाँ पे दो तीन तरीके से हम लोग इस चीज को करते हैं। एक सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पे एक बार में एक टर्म को जीरो करने की कोशिश करनी है ना? मतलब x का ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे ये जीरो हो जाए। फिर दूसरे बार में क्या करना है, x का वैल्यू ऐसा लीजिए ये टर्म जीरो हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे अगर x की जगह पे 1/2 पुट करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा। तो अब दोनों तरफ 1/2 जब पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा कितना, 1/2 प्लस 1, ये आ जाएगा 3/2 एंड ये जीरो, और इधर 1/2 पुट कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, सॉरी, ये मिल जाएगा b/2, मतलब b का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गया 3। इसके बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जब जीरो पुट करेंगे तो इधर जीरो, ये हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा a, और ये जीरो हो जाएगा, तो a का वैल्यू आ गया 1। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3। तो अब देखिए यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, इसके जगह पे इसको रिप्लेस करेंगे, a का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1/x से, और प्लस ये है 3, तो 3/1 माइनस 2x, इससे रिप्लेस कर लेंगे। तो देखिए, अब 1/x, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log mod x, है ना? इजिली यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, प्लस ये 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन के, और 1/1 माइनस 2x, तो log mod 1 माइनस 2x, और प्लस c। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना है कि x का कोफिशियंट -2 है, तो आपको -2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत कब होती है, ये ध्यान रखना है, और कैसे यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे sin 2x ये दिया गया है, sin 2x और डिवाइडेड बाई sin² x प्लस 1 और sin² x प्लस 3। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे sin² x को अगर हम लोग t पुट कर लें तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। पुट sin² x इज इक्वल टू t, तो 2 sin x और इंटू cos x, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे मिलेगा dx, एंड दिस इज इक्वल टू dt। मतलब ये हो जाएगा sin 2x dx इक्वल्स dt। तो I इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dt अपॉन t प्लस 1 t प्लस 3, ये हो गया।
तो अब देखिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पे ले जाके हम लोग इसको कर सकते हैं, मतलब a अपॉन टी प्लस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस थ्री, ऐसा तो आप कर ही सकते हैं। एक अलग तरीके से हम लोग इसको देखते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे करना होगा, अगर आप करना चाहें तो। अगर आपको क्लिक कर जाए तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखिए, टी प्लस थ्री और माइनस टी प्लस वन, तो ये मिल जा रहा है 2 के बराबर। अब यहाँ पे ये 2 जब मिल जा रहा है तो हमारा काम जो है वो आसान हो गया। 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो 2 यहाँ पे जो आएगा न्यूमरेटर में, उसको हम लोग t प्लस थ्री और माइनस t प्लस वन लिख सकते हैं 2 के जगह पे, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, बैलेंस हो गया, और यहाँ पे t प्लस वन और इंटू टी प्लस थ्री, ये हो जाएगा dt। अब इसको सेपरेट कर लेना है, इसको अलग अलग डिवाइड कर लीजिएगा, है ना। और ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन टी प्लस वन, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन टी प्लस थ्री। तो लॉग मॉड टी प्लस वन माइनस ये आ जाएगा लॉग मॉड टी प्लस वन माइनस लॉग मॉड टी प्लस थ्री और प्लस सी, बस हो गया। अब यहाँ पे t जो है इसको रिप्लेस कर लें साइन स्क्वायर एक्स से, तो यहाँ पुट कर लीजिएगा, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे log x इसका होल स्क्वायर दिया गया है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, u इंटू वी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, ऐसा यहाँ पे इंटू एक्स टू द पावर जीरो ऐसे लिख के दो फंक्शन बना लेंगे, और फिर आप कर सकते हैं। एक और तरीका है जिसमें खुद ही आपको दो फंक्शन मिल जाएगा, पुट log x और बेस e रहता ही है, दिस इज इक्वल टू t, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू e टू द पावर t मिल जाएगा, है ना, log के प्रॉपर्टी से। और यहाँ पे dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा e टू द पावर t dt, ये हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इसको रिप्लेस करेंगे t से तो t स्क्वायर हो जाएगा, और dx के जगह पे e टू द पावर t dt हो जाएगा। अब देखिए इसको बाई पार्ट्स पे कर लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, तो टी स्क्वायर और इंटीग्रेशन e टू द पावर t, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा इंटीग्रल, और इसका हो जाएगा 2t, और यहाँ पे इंटीग्रेशन e टू द पावर t आएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा e टू द पावर t और इंटू टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 और t और इंटू e टू द पावर t, फिर इसको बाई पार्ट्स पे ब्रेक करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, t बाहर रहेगा, e टू द पावर t का इंटीग्रल e टू द पावर t माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ t का डेरिवेटिव 1 और e टू द पावर t, तो e टू द पावर t का यहाँ पे फिर से e टू द पावर t आ जाएगा, ये आप करके देख लीजिएगा, प्लस c, ये हो जाएगा। अब इसको आप चाहें तो यहाँ पे रिप्लेस कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पे t है log x, तो log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और e टू द पावर t इसको लिख सकते हैं x, तो इंटू एक्स हो गया, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 और t को हम लोग लिख लेते हैं log x, और e टू द पावर t x हो गया, तो इंटू एक्स, और माइनस माइनस प्लस 2 और e टू द पावर t को x और प्लस c, देखिए ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, ये क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है इंटीग्रल e टू द पावर x और f ऑफ x और प्लस f डैश x dx, एंड ये आ जाता है e टू द पावर x और इंटू f ऑफ x प्लस सी, इसके बराबर आता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर ये फॉर्मूला कैसे आता है ये देखना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट जिस तरीके से ये फॉर्मूला आता है इस मेथड पे इसको हम लोग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, e टू द पावर x
और इसको अंदर ले जाइए, तो ये आ जाएगा 1/x+1 प्लस यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा log x+1 और dx। अब आप चाहें तो यहाँ पे वो मेथड यूज कर लीजिए, या डायरेक्टली अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा f' और ये हो जाएगा f(x), क्योंकि इसका डेरिवेटिव देख रहे हैं कि log x+1 का डेरिवेटिव 1/x+1 आ रहा है, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये हो जाएगा e⁻x और इंटू f(x) मतलब log x+1 और प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको मेथड से करना चाहते हैं तो इसको रहने दीजिए एज इट इज और इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो एक टर्म आगे चल के मिलेगा वो कैंसिल करेगा, ठीक है। फाइनल आंसर आपको ये मिल जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है इस पे बेस्ड क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो ये रहा हमारा इसका पहला क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए मॉड दिया गया है, तो सबसे पहले मॉड को हम लोग ब्रेक करते हैं। मॉड को ब्रेक कहाँ पे करेंगे, तो इसके अंदर का टर्म 0 कीजिए तो आपको 1/2 मिलेगा x का वैल्यू, यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं। और जो लिमिट दिया गया है वो है 1 और 3, तो 1 से 3 के बीच में है ना, x का वैल्यू जब 1 से 3 के बीच में होगा तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ 2x-1 जो होगा वो 2x-1 के बराबर ही होगा, है ना। इधर माइनस ऑफ 2x-1 के बराबर होगा और इधर 2x प्लस, देखिए इधर माइनस ऑफ 2x-1 और इधर हो जाएगा 2x-1 के बराबर, तो इधर तो 2x-1 हो गया, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 से 3 और ये हो गया 2x-1 dx, सिंपल हो गया। अब इसके बाद आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसके बाद आप लोग करके और इसको आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ताकि आप इसको मार्क कर लें। इसके पहले भी कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे, लेकिन हम बताना भूल गए, तो आप खुद से उसको देख लीजिएगा। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 39, तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। देखिए gx इज इक्वल टू दिया गया है और ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे g ऑफ x प्लस पाई ये लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0 टू ये x प्लस पाई हो जाएगा और cos 4t dt ये आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0 टू x और ये हो जाएगा cos 4t dt, ऐसा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा x टू x प्लस पाई और cos 4t dt ये हो जाएगा। तो देखिए इसको वापस हम लोग gx लिख सकते हैं। अब देखिए जो प्रूफ करना है वो ये है कि g ऑफ x प्लस पाई इज इक्वल टू जी, मतलब ये टर्म 0 होना है ना, तो इसको 0 कर देते हैं। देखिए आप चाहें तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर इसको लिखना चाहें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे साइन 4t अपॉन 4 और ये x से x प्लस पाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो ये आ जाएगा gx और प्लस, मतलब ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा साइन 4t, तो t के जगह पे x प्लस पाई, तो ये आ जाएगा साइन 4 पाई और प्लस 4x ये आ जाएगा, तो साइन 4 पाई मतलब 2 इंटू 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, मतलब ये आ जाएगा साइन 4x अपॉन 4 माइनस, इसके बाद x पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 4x साइन 4x अपॉन 4, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू gx, तो g ऑफ x प्लस पाई इज इक्वल टू gx, यही प्रूफ करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए अब
ये आई दिया गया है 0 टू पाई एक्स साइन एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज कर लें, इसको बोल देते हैं 1, और आई इज इक्वल टू 0 टू पाई, यहां पे किंग प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, है ना। मतलब प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे ए माइनस एक्स का मतलब पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स, एंड ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई और पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, तो साइन एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। 1 प्लस 2, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 2i, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ये ऐड होगा तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई आ जाएगा, पाई को मतलब कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन के बाहर कर लेते हैं, 0 टू पाई, और ये हो जाएगा साइन एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, सिंपल। तो अब यहाँ पे अगर कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे माइनस साइन एक्स। तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं अब, पुट cos x equals t, that implies माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स डी टी। तो अब यहाँ पे जब इसको चेंज कर रहे हैं x को t के टर्म में, तो लिमिट जो होगा वो भी चेंज करना होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा कि जब x 0 था तो t हो जाएगा cos 0 1, और जब x पाई था तो t cos पाई माइनस 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर 2i इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे क्या था 2i, तो 2i इज इक्वल टू पाई, और ये हो जाएगा माइनस नहीं 1 से माइनस 1 हो जाएगा, एंड अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, और इसको टी पुट करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस डी टी, ये आ जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस पाई, और देखिए अब यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर टी क्यूब अपॉन 3, और 1 से माइनस 1। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा माइनस 1/3, और माइनस फिर यहाँ पे 1/3, तो माइनस 2/3, माइनस माइनस प्लस 2, और ये पाई अपॉन 3। तो देयर फोर आई इज इक्वल टू 2 दोनों तरफ कैंसिल, आई इज इक्वल टू पाई अपॉन 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 0 से 2a है ना इस फॉर्म में, तो दूसरा प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, 0 से 2 पाई, और ये है 1/1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया 1, और आई इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर साइन 2 पाई और माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 2 पाई माइनस एक्स, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन एक्स डायरेक्ट लिख रहे हैं, और अब ये हो जाएगा 2 1 प्लस 2, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, और अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स प्लस 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे इसको 1 ई टू द पावर साइन एक्स लिखेंगे, ये ऊपर जाएगा 1 ई टू द पावर साइन एक्स, है ना। तो जब एलसीएम आप लेंगे तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स, क्या होता है तो x हो जाता है, और ये है 0 से 2 पाई, तो आ जाएगा 2 पाई के बराबर, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, i इज इक्वल टू पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, और अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो i इज इक्वल टू दिया गया यहाँ पे
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तो माइनस ए से ए अगर है और ये फंक्शन देखिए ये इवन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये भी साइन स्क्वायर एक्स के बराबर ही आएगा ना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर होगा तो माइनस वो हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब इवन फंक्शन है, तो आई इज इक्वल टू डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 0 to पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। यहाँ पे क्या किया गया है, तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है, इफ एफ एक्स इज इवन, तो 2 इंटू 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग इसको यूज करने के बाद इतना लिख लिए, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, लेकिन अभी इंटीग्रेट नहीं होगा, इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसको लिखना होगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 है तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस कॉस 2x, तो साइन 2x अपॉन 2 ये हो जाएगा और 0 से पाई बाई 2। अब लिमिट पुट करते हैं, तो पाई बाई 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस यहाँ पे पाई बाई 2 लेंगे साइन पाई 0 हो जाएगा माइनस, इसके बाद 0 लेंगे तो ये 0 और ये 0, तो आ जाएगा पाई बाई 2। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला, इंटीग्रेशन जो था उसका वैल्यू मिल गया पाई बाई 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ पे साइन टू एक्स को आपको रिप्लेस करना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे कितना आ रहा है, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और माइनस 2 साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स, तो साइन 2x हो जाएगा, तो साइन 2x इक्वल्स 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू देखिए क्या आएगा, हाँ यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना होगा, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी बताया गया, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसा टर्म ऊपर हो और नीचे साइन 2x हो, तो साइन 2x को इस तरीके से रिप्लेस करना है। आपको करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए और उसका होल स्क्वायर उधर लिख लीजिए, वहां से साइन 2x का वैल्यू जो मिलेगा उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 1 और माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। एंड अब देखिए, अब इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आपको मिल जाएगा, तो अब यहाँ पे आपको cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टी पुट करना है, ठीक है। तो अब इसको जब टी पुट करेंगे आप, तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉमन कर लेंगे तो साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू डी टी, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे वेन एक्स, ये हमेशा ध्यान रखना है, इसको क्या करना है, जब भी आप इसको x को t के टर्म में कर रहे हैं तो लिमिट जो होगा उसको भी चेंज करना होगा, क्योंकि ये x के लिए लिमिट दिया गया है। तो x अब यहाँ पे जब पाई बाई 6 लेंगे तो t क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 6 लेंगे मतलब 30 डिग्री, तो cos 30 √3/2 और sin 30 1/2। इसी तरह से जब पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री ले लेंगे, तो 60 डिग्री लेने के बाद t का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 और माइनस √3/2, ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब माइनस कॉमन कर लें तो इसी का नेगेटिव यहाँ पे मिल रहा है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको I इज इक्वल टू लिखना होगा √3 माइनस 1/2 से माइनस √3 माइनस 1/2, I इज इक्वल टू ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2 से माइनस ऑफ √3 माइनस 1/2 और देखिए
ये हो जाएगा माइनस डी टी, ये हो जाएगा माइनस डी टी। तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ पे माइनस डी टी से, माइनस को यहाँ पे लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस, और इसको हमने माना है टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर। तो अब देखिए, अगर एफ एक्स मतलब एफ ऑफ टी अगर बोले तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस टी जो होगा वो एफ ऑफ टी के बराबर होगा। ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू जीरो टू, ये हो जाएगा रूट 3, माइनस ए से ए होता तो माइनस यहाँ से हटा देंगे तो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से माइनस हटा देंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस ए से माइनस ए है तो माइनस ए से ए करेंगे, माइनस बाहर आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो अब ये आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा कितना टी, और ये हो जाएगा 0 से रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हाँ, ये क्वेश्चन है ना, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बता देते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर है, इसका क्वेश्चन नंबर है 61, 61 है ये। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे आई दिया गया है 0 टू पाई बाई 2 और x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ से x को हटाने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए आपको प्रॉपर्टी यूज करना होगा। प्रॉपर्टी क्या होगा, तो वही प्रॉपर्टी होगा किंग प्रॉपर्टी, एफ ऑफ ए माइनस एक्स है ना वाला। तो i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 और एफ ऑफ ए माइनस एक्स मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स तो कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, एंड dx हो जाएगा। ये हो गया 2। अब 1 और 2 को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद ये मिल जाएगा 2i, और यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट को बाहर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा कितना कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स dx। अब यहाँ से दो तरीका है ना, दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि रूट 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई डिवाइड, और आगे बढ़ सकते हैं। ये फॉर्म आपको पता होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके इसको हम लोग कॉस या साइन एक के टर्म में लेके आ जाते हैं। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स ऐसा हो यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस एक्स और साइन एक्स को 10 का जो हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है उसके टर्म में यहाँ पे चेंज करते हैं। तो अब इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो अब ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, और ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन, और cos x प्लस साइन एक्स था तो cos x को 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं, और साइन एक्स को 2 टेन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, और यहाँ पे 2 को इधर लाके पाई बाई 4 इसको लिख लेते हैं। हाँ, एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 जो कि ऊपर जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस कॉमन कर लेंगे, तो टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 2 टेन एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे माइनस 1 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल है, टेन एक्स अपॉन 2 को पुट करना होगा आपको t, टेन एक्स अपॉन 2 को t पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और x अपॉन 2 का 1 अपॉन 2 हो जाएगा, एंड dx दिस इज इक्वल टू dt। लेकिन अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको
x को t के टर्म में लिख रहे हैं तो लिमिट को चेंज करना होगा। तो जब x 0 है तो x 0 जब लेंगे तो tan 0 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t 0। और जब x का वैल्यू ले लेंगे π/2 तो यहाँ पे आ जाएगा π/2 पुट करने पे 90 डिवाइड बाई 2 45 10 45 1, तो 0 से 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 1। तो अब ये आ जाएगा i इज इक्वल टू π/4 और 0 to 1, 0 to 1। देखिए ये माइनस है और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx, ये हो जाएगा 2 dt, तो ये हो गया 2 dt और माइनस यहाँ पे जो था उसको लिख लेते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t और माइनस 1, तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 ये हो गया। देखिए यह यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा माइनस पाई। अब 0 to 1 और यहाँ पे इसको लिख लेते हैं t माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 और माइनस 1 करते हैं तो माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 2 को ये माइनस रूट 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस पाई। और अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a, तो 1/2 रूट 2 लॉग मॉड ये हो जाएगा t माइनस 1 और प्लस यहाँ पे x माइनस ए हो जाएगा ना, तो माइनस हो जाएगा रूट 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा t माइनस 1 और प्लस रूट 2 और ये हो गया लिमिट 0 to 1, ये हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे अगर 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 0 और ये हो जाएगा 0, ये यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 पुट करने के बाद 0 0, हाँ रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जा रहा है माइनस 1। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए एक काम करना था, ये जो माइनस था ना इसको यहाँ पे ले लेना है, ये जो माइनस है उसको यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जब ले लेंगे तो अब ये आ जाएगा, क्योंकि ये हम लोगों को थोड़ा परेशान करेगा तो इसलिए इस माइनस को यहाँ पे ले लेते हैं और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब हो जाएगा तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, ये हो जाएगा ए प्लस एक्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा रूट 2 और प्लस t माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 और माइनस ये हो जाएगा t माइनस 1, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अब देखिए अब ये बहुत ही आराम से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 1 पुट करेंगे ये 0 और ये रूट 2 अपॉन रूट 2 कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, log 1 0 हो जाएगा, ये हो गया 0 माइनस, इसके बाद 0 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, ये मिल जाएगा। अब माइनस को यहाँ से हटाना होगा तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले लेना होगा, तो अब ये रेसिप्रोकल लेने के बाद आपको मिल जाएगा पाई अपॉन 2 रूट 2 और लॉग रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक दो स्टेप जो है जैसे यहाँ पे जो था उसको ध्यान में रखते हुए करना होता है, ठीक है। बाकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसमें आपको मतलब कंफर्टेबल आप फील करने लगेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। इनडेफिनेट में तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि इनडेफिनेट में फॉर्म्स इतने ज़्यादा हैं कि आपको समझ में नहीं आता है स्टार्टिंग में। तो जब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी आसान होने लगेंगी। और फार्मूला जो है जो स्टैंडर्ड फार्मूला बताया गया है वो तो आपको याद रहना ही चाहिए। इसके साथ साथ ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले एंड उसके बाद लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज ये पूरा याद होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको इसमें दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये सारा काम आपको करना है, एक लिस्ट बना लीजिए इन फॉर्मूले के लिए और उसको जब तक ये चैप्टर आप कर रहे हैं तब तक सामने रखिए, इनको रिवाइज कीजिए
उन फ़ॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए और फिर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, फिर अच्छा हो जाएगा। ठीक है? और बाकी जो क्वेश्चंस जितने भी बताए गए हैं, तो उसमें कुछ और क्वेश्चंस थे जिनको आप मार्क कर लीजिएगा खुद से। हम बताना भूल गए थे, तो उसको आप मार्क कर लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।